मेरा बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने गया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा लौट कर वापस नहीं आया। और पता नहीं क्या बात है, अचानक आज मेरा दिल रे कर घबरा रहा है। या भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे को कुछ होने न पाए। पता नहीं क्या बात। स्वामी जी, स्वामी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू। स्वामी जी बात क्या गे बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या गे बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। हो खड़े न हो के क्यों गंगी। अपने आंसू बहाते हो क्यों। आंखों से अपने आंसू बहाते हो क्यों। कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन। बोलते क्यों नहीं? आपके आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरे आंखों से क्यों आंसू निकल रहे हैं? प्यारी प्यारी मेरी गजब हो गया। जब हो गया आज भगवन ने है मुझको धोखा दिया। आज भगवन ने है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। अपना बेटा दीप दुनिया में जिंदा नहीं रहा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। रहा साए लेकिन बचाना अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं रहा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। स्वामी जी, मेरे बेटे ने ऐसा किया।
प्रिय, तुम अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो। अपना बेटा दीप महाराज की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों चश्मदीद पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। नहीं स्वामी जी, आप ये क्या करें? मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ स्वामी जी। ये क्या सुना? स्वामी जी, इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे गले में स्वयं पहनाया है। ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है। ये बात यहां तक पहुंच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। क्या राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर तुम्हारे गले में पहनाया? हाँ स्वामी जी, इतना ही नहीं, मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा। क्या तुमने भेजा था? हाँ स्वामी जी, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की अस्मत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की अस्मत को बचाया, इसलिए मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात उसने महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर ये बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने एक शब्द नहीं बोला। स्वामी जी, मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं होगी, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिय, अब तो जो होना था सो हो गया। नहीं स्वामी जी। लेकिन ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई बताकर अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा और रंजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा। ये हार उतार कर हमें दो। ये देख लीजिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीवी के गले में डालने जा रहा है। देख लीजिए, ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खौफ खाया न मेरा बलबीर सिंह, कहा के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दिच्छा को कुछ ना रहे याद। पर लगाओ नहीं, क्या हुआ दिच्छा को
मैं कुछ समझा नहीं, खून कह करके मुझको हंसाओ नहीं। राजकुमारी जी को क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें कुछ नहीं है मालूम महाराज, कुछ नहीं है मालूम, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को हवेली से उठा करके पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो उसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। क्या महाराज, ये आप क्या कर? दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता, और आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर की खाक छानी। काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम इसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी और उस लड़की का मर्डर करूंगा। महाराज ये सब झूठ है। ये सब झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो सच्चाई तो ये है कि मेरा बेटा निर्दोष था। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी जी अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे बीवी के गले में खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतारकर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पिन्हाया था? ममता के तौर पर पिन्हाया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रणजीत सिंह, वो पहली बार बंगले पर आई थी और इसी खुशी में तोहफे के रूप में दिया था। ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ बलबीर सिंह। महाराज इस पे विश्वास नहीं करना, ये जाली है चल रहा है। इस पे एक ही बात कर रहा है। गद्दार तो ये है। खबरदार का सच्चाई साबुत होता तो मैं औकात की याद दिला देता, लेकिन कोई साबुत नहीं है। गद्दार तो तू है बलबीर सिंह। काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह ना होता तो शायद इस बात का आज मुझे पता भी नहीं चलता। ये वफादार है। हाँ, ये मेरा वफादार है और तू गद्दार है और तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। नहीं महाराज, मैं निर्दोष। डाल दो इसके हाथों में। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो।
रजत, आपने मेरे जीने के सहारे को छीन लिया। अब मेरा सुहाग भी मुझसे मत छीनिए। इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाल तो तुम लोगों की है राजन, आप समझने की कोशिश। तेरे बेटे ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। महाराज, आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दी। सिर्फ हुजूर 24 घंटे की बात। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। अगर सच्चाई न पेश किया तो आप हमें मौत की सजा नहीं, बल्कि आप मुझे सूली की सजा देना। नहीं राजन, महाराज इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना राजन। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो महाराज यहां से ये फरार हो जाएगा, और इस वक्त इसे सर पे खून सवार है महाराज। जब इसे बेटे की याद आएगी तो महाराज ये एक दिन आपको ही मार देगा और मुझे भी राजन। इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देगा। महाराज, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। धूल तो तूने हमारी आंखों में झोंका है, और तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। और तू 24 घंटे की बात कर रहा है, तुझे एक मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो, देखा जाएगा। ये आ रहा है कि तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अरे बलवीर सिंह इतनी जल्दी वो कैसे हमारी बेटी का मर्डर करेगा। कमला, तुम परेशान मत हो, हमने तुम्हारे पति को कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया है, लेकिन हम उसे अभी मौत की सजा नहीं देंगे। पहले हम इस मामले की अच्छी तरह से निगरानी करूंगा, उसके बाद जो उचित फैसला होगा मैं वो सुनाऊंगा। महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि सबूत हाथ में है और इस खूनी को तत्काल मौत की सजा देना चाहिए। मौत की सजा। रंजीत सिंह, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम तो घबराओ नहीं रंजीत सिंह, फैसला मुझे करना है, तुम्हें नहीं। कमला, मैं जा रहा हूं, तुम घबराओ नहीं। रंजीत सिंह, तुम हमारे साथ आओ। बेटा दीप, ये तूने क्या किया मेरे लाल? बेटा, काफी मन्नतों के बाद तूने जन्म लिया है। तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा था। तेरी माँ तुझे ही देखकर जीती थी। अब तेरे बिना तेरी माँ एक दिन एक पल कैसे काटेगी बेटा? एक
कैसे दिन कटी गए, कैसे दिन कटी गए, यतने बताए जाता कैसे दिन कटी, यतने बताए जाता कैसे दिन कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, यतने बताए जाता कैसे दिन काटी गए। यही पार गंगा वही पार जाम